लोग डिस्कस किया था जब भी हमें कोई ड्यूज या फिर मान लो हमें कुछ सेक्शंस बनाने होते हैं तो उस टाइम पे हम जनरली क्या करते हैं कोर्सेज बैकग्राउंड है तो हमारा जो ऑडिबल होना है तो स्क्रीन में दिख रहा है ना। यस सर। यस। सो जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो जनरली डिजाइन में जो एक रो होता है एक रो मतलब एक सेक्शन डिजाइन का एक रो होगा एक सेक्शन होगा एक पार्ट तो वो रो हम कंसीडर करते हैं कि दैट रो इज मेड अप ऑफ 12 ग्रिड्स राइट 12 ग्रिड सिस्टम का ग्रिड को हम कॉलम भी कह सकते हैं समझने के तो कोई भी रो 12 कॉलम से 12 ग्रिड से बन जाता है क्रिएट किया जाता है राइट और उसी ग्रिड का यूज करके हम क्या करेंगे अपने हिसाब से अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ठीक है तो हमें दो ड्यू चाहिए थे साइड बाय साइड एक रो के अंदर दो ड्यू चाहिए इक्वल विड्थ के मतलब एक एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा 6 ग्रिड ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे हमें अब चार ड्यू चाहिए एक रो के अंदर चार ड्यू चाहिए साइड बाय साइड एंड इक्वल विड्थ राइट विड्थ भी क्या चाहिए हमें इक्वल चाहिए ठीक है तो एक ग्रिड को सॉरी एक एक ड्यू को एक सेक्शन को कितने ग्रिड देने पड़ेंगे यहाँ पे तीन 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 ग्रिड ठीक है ओके तो अब ये रो यहाँ पे खत्म हो गया इसके अंदर क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल बॉर्डर के जैसा एक रूल आ जाता है देन एक नया रो वापस से राइट रो जो क्लास है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट क्लास क्यों रो क्लास होना यहाँ पे क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटिंग पेरेंट। ठीक है पेरेंट रिप्रेजेंट करता है ओके बट क्यों पेरेंट में ही क्यों चाहिए रो क्लास yes anyone Cycle provides protein. yes It's provide a cycle. नहीं समझा नहीं एक चेन लूप फॉर्म करता है डिवीजन को समझ में नहीं आया मुझे या फिर यस जॉब नहीं For removing side effect of float. वेरी गुड राइट हमने कल ही देखा था कि जब भी हम किसी एस्टिमल एलिमेंट को फ्लोट करेंगे ठीक है okay? तो देखो ये मान लो मैंने ये रो यहाँ से हटा दी हमारे पास ये दो कॉल 6 है और कॉल 6 को हमने क्या कहा है फ्लोट लेफ्ट का ठीक है अब मैंने इसके पैरेंट के ऊपर रो क्लास नहीं यूज किया है आप यहाँ पे देख सकते हो जो div है ना div का हाइट कितना हो गया कॉलम का जो पेरेंट div है ना पेरेंट div जो है उसका हाइट कितना हो 0 0 ठीक है एक काम करते हैं हम यहाँ पे जो बॉक्स है ना बॉक्स को कुछ हाइट देते हैं हाइट ठीक है हाइट हमने क्या किया ठीक है अब चाइल्ड का हाइट अगर 250 पिक्सल है पेरेंट का भी कितना होना चाहिए 250 होना चाहिए कितना है 0 राइट ना यहाँ पे दो कॉल 6 है मेरे पास उसका हाइट क्या है 0 है जो कि नहीं होना चाहिए ये क्यों हो रहा है दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फ्लो एंड ये रिमूव करने के लिए हमने ये रो क्लास बनाया तो यहाँ पे जब हम रो डालेंगे अब देखो ये पेरेंट का आ गया तो ठीक है
तो इसलिए हम ये रो क्लास यूज करते हैं। अब आते हैं डिजाइन के ऊपर। हमें साइड बाय साइड कितने ड्यू चाहिए? 4 4 ड्यू चाहिए, ठीक है। अब साइड बाय साइड 4 ड्यू चाहिए एक रो के अंदर, तो एक रो में होते हैं 12 ग्रिड, तो एक ड्यू को कितना ग्रिड मिलेगा? 3 3 3 3 ग्रिड, 3 3 ग्रिड्स। तो उस हिसाब से क्लास का नाम क्या करना चाहिए? कॉलम 3 कॉल कॉल 3, और कॉल 3 के कितने ड्यू चाहिए हमें? 4। 4 4 और एक के अंदर क्या करते हैं? बॉक्स। अभी आप यूजर स्टूडियो कोड मत यूज करना, ये सारे शॉर्टकट कोई बड़ी बात नहीं है ना, ओवर द टाइम आप ये सारी चीजें समझ लो। अभी भी नोटपैड प्लस प्लस से ही यूज करना है, यूजर स्टूडियो कोड यूज मत करना। ओके, बढ़िया। कॉल 3 हमने डाल दिया, बट सीएसएस नहीं दिख रही है ना, साइड बाय साइड नहीं आ रहे, एक के नीचे एक आ रहे। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लास, यहाँ पे क्लास लिखने से कुछ नहीं होगा, उसका सीएसएस भी क्या करना पड़ता है हमें? देना लिखना पड़ता ना, लिखना पड़ेगा सीएसएस, अप्लाई सीएसएस लिखना पड़ेगा। तो कॉल 3 सबसे पहली चीज उसको फ्लोट करते हैं, फ्लोट लेफ्ट, देन गटर स्पेस, पैडिंग टॉप 0, लेफ्ट राइट, बॉटम 0, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल, एंड अब रह गया विड्थ ना, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, जो हमने कल किया। कैसे किया था? 12 को 3, तो 100% को पहुंच या फिर x, तो x इज इक्वल टू 100% इंटू 3 डिवाइड बाय, 12 ठीक है। तो विड्थ कैलसी 100% इंटू 3 डिवाइड बाय, राइट। यहाँ पे देखो ये जो ऑपरेटर्स है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन है, इनके बीच में स्पेस यूज करना आवश्यक, ठीक है। अगर मालूम है यहाँ पे ये स्पेस यूज नहीं है ना, तो ठीक है, ये क्रोम है, क्रोम के ऊपर चल जाएगा, क्रोम बहुत ही स्मार्ट है, सबसे स्मार्ट ब्राउजर क्रोम है। बट ऐसा नहीं है कि हर यूजर क्रोम ही यूज करता होगा, कोई फायरफॉक्स मोजिला यूज करता होगा, कोई इंटरनेट एक्सप्लोर तो नहीं रहा ना, इंटरनेट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करता होगा, अलग अलग ब्राउजर से, तो हर ब्राउजर के ऊपर ये वर्कआउट नहीं करेगा, अब दिक्कत ये होती है। तो जब भी हम ये कैलसी फंक्शन यूज करेंगे, तो उसके अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, हमेशा यहाँ पे स्पेस यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कॉल 3 वाला भी स्ट्रक्चर हो गया। आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड हमें 3 दिन मिल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ अलग अलग शेप्स बना है। अब ये आपका रो है, तो रो के अंदर हमें चाहिए साइड बाय साइड कितने? 3 डिजिट है ना? ये विड्थ इक्वल नहीं दिख रहा है, बट समझ के चलो कि विड्थ क्या है, इक्वल इक्वल, ठीक है। इक्वल विड्थ क्या है? साइड बाय साइड एक रो के अंदर 3 व्यू बनाने हैं। तो को कितना देना पड़ेगा? कॉलम्स 4 4 4, ठीक है, राइट। एक रो में 12 कॉलम्स, एक रो में 12 कॉलम्स, तो हमें 3 सेक्शन बनाने इक्वल विड्थ, मतलब एक एक को 4 4, ठीक है। यहाँ पे ये रो खत्म हो गया, तो यहाँ पे यार यूज करते
एक रो और रो के अंदर बताओ क्लास कैसे करेंगे आप? कितने ग्रेड का ड्यू बनाना है हमें? 4 4 ना 4 का मतलब क्लास का नाम आप चाहिए call कॉल कॉल ऐसे कितने 3 राइट यहाँ पे ड्यू अच्छा ये डायरेक्टली यूज नहीं करना इसके अंदर हमें क्या यूज करना है मैंने क्या किया एक रो के अंदर 3 ड्यू बनाए हर एक को क्लास दे दिया कॉल को क्योंकि हर एक ड्यू को हमें 4 ड्यू देने थे और उसके अंदर सिर्फ यूआई पे कुछ दिखाना चाहिए इसलिए हमने बॉक्स उसके अंदर कुछ कंटेंट डाला रिप्रेजेंटेशन का ओके तो ठीक है एचटीएमएल तो लिख दिया हमने बट एचटीएमएल लिखने से ये जैसा चाहिए वैसा हमें यूआई नहीं मिलेगा उसके लिए हमें सीएसएस भी लिखना है राइट तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कॉल 3 के बाद कॉल 4 फ्लो then gutter space padding below 15 pixel and width कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी जैसे किया था हमने कैल्सी राइट क्या है फॉर्मूला कैल्सी का राइट वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना एक समय से लीनियर इक्वेशंस तो वही 12 ग्रेड में से अगर एक को 4 दे रहे हैं तो पैरेंट का विड्थ हम 100% पकड़ते हैं परसेंटेज में तो कितना दे रहा है इसको तो x इज इक्वल टू 100% इनटू 4 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है अगर ये हमने थोड़ा सा केयरफुली देख लिया तो ये फॉर्मूला कैसे हो रहा है इक्वल टू कैल्सी 100% into number of grids divided by 12 है ना इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है बन रहा है राइट अब देखना यहाँ पे 100% नंबर ऑफ ग्रिड्स कितने चाहिए इस टीम को 3 चाहिए तो नंबर ऑफ ग्रिड्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रिड्स हमेशा कितने होते हैं 12 ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ये याद रखना है 100% divided by number of grids are 4 sorry divided by क्या है multiply by 4 ठीक है ओके बढ़िया है ना साइड बाय साइड इक्वल विड्थ के 3 ग्रिड 3 ड्यू तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस हम बनाए राइट एक बार ये ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया तो वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिड सिस्टम बाकी बैकग्राउंड कलर फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज पैडिंग मार्जिन ये सारी चीजें तो हमें आती है बस इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्टी कहाँ पे होगी अलग अलग सेक्शन साइड बाय साइड कैसे लाएंगे डिफरेंट विड्थ के सेक्शंस कैसे लाएंगे तो वहां पे दिक्कत हो सकती है ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज फॉर्मूला में क्या करते और लिखा है तो हमने पहले दिन से ही कहा है कि क्या चीज कही है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ है ना कोई भी कोड क्या नहीं करना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए right? अब देखो मैंने सिर्फ 3 क्लासेस बनाए ग्रिड पे यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस कॉल 1 होगा कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल 5 रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मल्टीपल क्या करना पड़ेगा कॉलम्स क्रिएट करना पड़ेगा कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे कॉलम के क्लासेस में बनाने तो हर कॉलम की क्लासेस में एक चीज रिपीट हो रही है मतलब 2 सीएसएस प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है फ्लोट लेफ्ट एंड पैडिंग है ना तो अगर ऐसे 12 क्लासेस हो गए ना कॉल 1 को कॉल 2 तक ऐसे 12 क्लासेस होंगे तो हर बार मतलब 12 बार मतलब कितना 24 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं सेम सीएसएस लिख रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन ग्रुपिंग
ग्रुपिंग कर सकते हैं, वेरी गुड, है ना। अभी जितना CSS हमें पता है उस हिसाब से आपने जो आंसर बताया है वो बहुत ही बेहतरीन बढ़िया है। हम क्या करेंगे, कॉल 3, कॉमा कॉल 4, कॉमा कॉल 6, और जो CSS में रिपीट हो रही है ना वो आप डाल लेते हैं। यहाँ से हटा दो ये CSS, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने एक ही जगह पे क्या किया, ग्रुप करके लिख दिया ये सारा CSS। अब जब भी हम कोड चेंज करेंगे ना, कोड को रिफैक्टर करना है। सबसे पहला जब हम कोई भी काम करेंगे, वो UI हो या जावास्क्रिप्ट का, वो फंक्शनलिटी का, पहला काम क्या होता है, पहला पर्पस क्या होता है कि आउटपुट लाना। जो हमें टास्क दिया है वो टास्क कंप्लीट करना, टास्क कंप्लीट हो गया, आउटपुट आ गया, फिर उसके बाद होता है कोड को रिफैक्टर करना। कोड को रिफैक्टर करना मतलब ऑप्टिमाइज करना, कम से कम लाइन में, कम से कम टाइम में हमारा क्या होना चाहिए, वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब हमने इसको थोड़ा सा रिफैक्टर, है ना, नंबर ऑफ लाइंस का कोड हमने क्या किया, थोड़ा सा रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद वापस एक बार UI देखना चाहिए, कुछ गलती ना हो जाए, है ना। जो UI पहले दिख रहा था वो अभी भी सही दिख रहा है, मतलब सब सही है, जो हमने कोड लिखा है वो परफेक्ट है ना, राइट। देखो मैं तो थोड़ा लेजी आदमी, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मेरे को ऐसे 12 ग्रेड बनाने हैं, तो मेरे को 12 बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस लिखना पड़ेगा, और जो मैं नहीं लिखना चाहता, है ना। तो फिर इसका भी कुछ शॉर्टकट होगा क्या, कुछ तरीका होगा क्या जिसका यूज करके हम, मतलब कुछ ऐसा कोड लिखेंगे एक ही लाइन में कि ये सारे कॉलम के ऊपर क्या हो जाएगा, CSS अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हमने कॉल 1 टू कॉल 12 तक के क्लासेस बना, ठीक है। मतलब कितने क्लासेस हो गए, 12 क्लासेस हो गए ना। कॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, कितने क्लासेस हो गए, 12 क्लासेस हो गए, ठीक है। तो मुझे मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 क्लासेस का ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना। यस सर। राइट, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 क्लासेस का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो 12 क्लासेस भी मैं यहाँ पे लिखूं। कुछ ऐसा तरीका है जो कुछ ने कहीं पे पढ़ा हो, ठीक है। देखो जो भी ग्रेड वाले क्लासेस है, उन क्लासेस का नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉल कॉल 1 कॉल हाइफन, क्लासेस का नाम कहाँ से क्या है स्टार्ट, कोई भी क्लास उठा लो आप यहाँ पे ग्रेड वाला, राइट। कॉल हाइफन, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रेड, कॉल हाइफन 3 नंबर ऑफ ग्रेड, कॉल हाइफन यस नंबर नंबर ऑफ ऑफ, ग्रेड। ठीक है। अब क्लास भी क्या है, एक एट्रीब्यूट ही है ना, देखा जाए तो क्लास भी क्या है, क्लास एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट ही है, राइट। तो अब मुझे बताओ कि मुझे एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम है क्लास, ठीक है। हमें ऐसे HTML एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिनके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट हो, और उस क्लास की वैल्यू स्टार्ट होती हो कॉल हाइफन से। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमने डिस्कस किए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, है ना। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट स्टार्ट्स विद, एट्रीब्यूट्स इंक्लूड, एट्रीब्यूट्स एंड्स विद, वो है ना ये डिस्कशन। हेलो, यस नो तो बोल दो, सर यस वो है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिखना है, एट्रीब्यूट का नाम होगा क्लास, एंड द वैल्यू ऑफ क्लास शुड बी स्टार्ट विद कॉल हाइफन। तो बताओ कैसे लिखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर, anchor tag in bracket href, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसका नाम है क्लास। देखो ऐसा नहीं है कि एंकर टैग ही होगा, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, ठीक है।
तो अगर मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिखा ना, तो उसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऐसा एंकर टैग जिसके ऊपर ये एट्रीब्यूट। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉल हाइफन वाला क्लास हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैग सेलेक्टर नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे एंकर टैग जिसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट, बट हमने कॉल हाइफन किसके ऊपर अप्लाई किया है, एंकर टैग के ऊपर किया है क्या, ड्यू पे की। ड्यू पे किया है ना। तो कॉल हाइफन वाले ग्रीड वाले क्लासेस है ना, वो जनरली ड्यू पे करते हैं हम अप्लाई, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यू पे ही करेंगे, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर हम वो क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टैग सेलेक्टर नहीं होगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूज एट्रीब्यूट सेलेक्ट। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्ट इज इक्वल टू कॉल हाइफन। ठीक है, बट कॉल हाइफन ऐसा कोई क्लास है क्या हमारे पास, हमारे ड्यू के ऊपर, किसी ड्यू के ऊपर कॉल हाइफन क्लास है क्या, नहीं। नहीं है ना। एग्जैक्ट मैच कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट मैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली कॉल हाइफन ऐसा कोई क्लास नहीं है। क्लासेस कैसे है, कॉल हाइफन 4, कॉल हाइफन 3, कॉल हाइफन 6, राइट। तो मतलब ये अगर मैंने कोड लिखा तो ये वर्कआउट नहीं, ये वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, देख लो एक बार, ये सारी सीएसएस मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो आप ब्राउजर में जाके देखो, सारे ड्यू क्या हो गए देखो, फ्लोट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने जो सेलेक्टर लिखा है वो गलत है। तो हमें सेलेक्टर कैसे लिखना है कि ऐसे एचटीएमएल एलिमेंट जिनके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट हो और उन क्लास की वैल्यू स्टार्ट होती हो किससे, कॉल है। द वैल्यू ऑफ क्लास एट्रीब्यूट शुड बी स्टार्ट विथ कॉल हाइफन। तो उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर ने आपने ये भी देखा है, राइट, एंड्स विद, इंक्लूड्स एंड स्टार्ट। तो स्टार्ट विथ अगर मुझे लिखना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे शायद कैरेट यूज करना पड़ता है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे क्लास एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू स्टार्ट होती हो किससे, कॉल हाइफन से, फिर हाइफन के बाद कुछ भी होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट क्लास का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉल हाइफन से। ठीक है, यहाँ पे आके देखिए, हो गया वापस अप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो हमने जो ग्रुपिंग किया था ना, ग्रुपिंग वाला भी ऑप्शन आपने सही बताया, बट उससे भी अच्छा क्या है ऑप्शन, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, है ना। अब ग्रुपिंग में क्या होता है कि अब हम जैसे जैसे ग्रिड वाले क्लासेस ऐड करते जाते हैं, हर एक को हमें क्या करता है ग्रुपिंग में ऐड करना पड़ता है, अब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार एट्रीब्यूट सेलेक्टर गो थ्रू कर लो, रिकॉर्डिंग देख लेना क्या क्या हमने डिस्कस किया वहां पे, फिर आके यहाँ पे चेक करना। ठीक है, तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर मतलब यहाँ पे टैग एलिमेंट होना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना किसी टैग एलिमेंट के भी हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, और जो हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखे थे जितने भी डिस्कस किए थे हमने, राइट। एग्जैक्ट मैच वाला, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट मैच, राइट। कैरेट मतलब स्टार्ट विथ, इंक्लूड्स के लिए कौन सा सिंबल होता है, इंक्लूड्स और एंड विथ के लिए इंक्लूड के लिए स्टार होता है और एंड्स विथ के लिए शायद डॉलर होता है ना। ये से सप्लाई हो रहा है कि नहीं अभी देखना भी है ना, अभी भी कंफ्यूजन, अभी भी पक्का पता नहीं हो रहा है या नहीं। तो सिंपल तरीका है, क्या करो, बॉर्डर अप्लाई करो इस सेलेक्टर के ऊपर। अगर ये सारे कॉलम वाले ड्यू के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर रहा है मतलब हमारा सीएसएस क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। हो गया प्लस सब ड्यू के ऊपर ऑरेंज कलर का बॉर्डर, मतलब हमने जो ये सीएसएस सेलेक्टर लिखा है ना वो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है सही से। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सेलेक्टर, ठीक
ठीक है, मैंने कॉल 6 ड्यू सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये सिलेक्टर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टर यहाँ पे अप्लाई होगा। ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर है और ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर इस एचटीएमएल एलिमेंट को क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हमने कंडीशन लिखी है वो ये एचटीएमएल एलिमेंट क्या करता है, मैच करता है उस कंडीशन। इस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर एक क्लास है, क्लास एट्रीब्यूट है, राइट? क्लास इज आल्सो एट्रीब्यूट एंड उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है किससे स्टार्ट हो रही है, कॉल हाइफन, है ना? यहाँ तक क्या है, कॉल हाइफन। तो यहाँ पे जो हमने कैरेट दिया है अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो कैरेट दिया है, कैरेट का मतलब होता है स्टार्ट्स। Okay? समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है? अगर ये कंफ्यूजन है तो अभी के लिए ये यूज कर सकते हैं, राइट? बट अगर ये लिखोगे ना तो थोड़ा सा सही रहेगा, अच्छा लगेगा। मान लो आप मशीन टेस्ट दे दो, मशीन टेस्ट में आपने ये कोड की जगह ये कोड लिखा, तो इंटरव्यू के ऊपर क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा खासा जम जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल टास्क हो गया, काम करते हैं। ये आपका रो, इसमें थोड़ा सा अलग अलग विड्थ वाले क्या करेंगे, right? मान लो ये इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है ये है 7, राइट? इसका विड्थ इतना है कि ये कितने ग्रिड ले रहा है, 7 ग्रिड ले रहा है। अगर ये 7 ग्रिड ले रहा है तो उसके बाजू वाला कितना लेगा, 5। 5। ठीक है, मतलब अब हमें ऐसे दो सेक्शंस बनाने हैं साइड बाय साइड एक रो के अंदर, कि पहला ड्यू क्या करता हो, 7 ग्रिड लेता हूँ, 7 कॉलम्स लेता हूँ, और जो सेकंड ड्यू है वो क्या करता हूँ, उसने कितने लेने चाहिए, 5. ओके 5। ठीक है, सबसे पहले चाहिए रो। अब रो के अंदर हमें दो ड्यू बनाना है, कैसे बनाएंगे, दो ड्यू चाहिए ना, राइट? ठीक है, नंबर ऑफ ग्रिड कितने चाहिए, पहले वाले को 7. 7, Call सेकंड वाले 7 को and call 5. 5। ठीक है, तो क्लासेस कैसे बनेंगे, Call फॉर 7. 7 7. एंड Call 5. Call 5. ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, साइड बाय साइड तो आ गए, बट क्यों, क्योंकि हमने इसको फ्लोट कहा है, राइट? आप इंस्पेक्ट करके देखो, जो हमने अभी एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज किया था ना, उसकी सीएसएस क्या हो रही है इनके ऊपर अप्लाई हुई, देखा? दोनों भी क्या हो गए, फ्लोट हो गए, दोनों को भी गटर स्पेस मिल गए, पैडिंग 15%, राइट? बट इसमें से अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिसिंग है, ग्रिड के हिसाब से क्या देना पड़ता है हमें उसको, Formula. ग्रिड अप्लाई करना, Width. राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर 5 कैलसी 100% 5 डिवाइड बाय 12. 12, है ना? ये आप कॉपी पेस्ट मत करना, ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत सारा, राइट? 7 आगे
देखने से पता चल रहा है कि ये 7 ग्रेड ले रहा है और ये 5 ग्रेड ले रहा है, राइट। ये सेम था, यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप देख सकते हो, है ना, ये 7 है, थोड़ा सा आगे चलो। ठीक है, और एक ग्रेड बनाएंगे। ये दो के अंदर ये 4, ये पहला वाला 4 है, तो सेकंड वाला कितना होगा? या 4 ले रहा है, तो ये 8 8 ग्रेड है, राइट। देखो एक रो के अंदर टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, है ना? 12. राइट, पहले को 4 दिया तो बाकी वाला रिमेनिंग पूरा का पूरा लेना चाहिए, तो उसको कितने लेंगे? 8। ठीक है, तो ये दो, इसके बाद यहाँ पे एक रो, पहला ड्यू 4 का है, राइट, तो डॉट कॉल हाइफन 4, इसके अंदर क्या चाहिए हमें? बॉक्स। ये 4 वाला हो गया, और उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे? पहला 4 वाला है, तो ये किसका? 8 8। ठीक है, ओके। देखो जो कॉल 4 है, कॉल 4 को सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो क्लास कल ही बनाया था ना, हमने ये क्लास, राइट। Yes, sir. तो इसलिए Yes. वापस कॉल 4 को सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सीएसएस यहाँ पे अप्लाई होगी, राइट। तो मतलब सीएसएस हमें लिखना है किसके लिए? सिर्फ कॉल इट। Call it. कॉल, राइट। और कॉल में भी कितना लिखना पड़ेगा? एक ही लाइन का सीएसएस, क्योंकि बाकी का सीएसएस हमने क्या किया है, ऊपर ये ग्रुपिंग में बना दिया है, या फ्री एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो है इसमें हमने डाल दिया है। हमने कहा है कि भाई जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट होगा और जिनका नाम कॉल हाइफन से स्टार्ट होगा, उनको फ्लोट लेफ्ट और पैडिंग 0 to 15 पिक्सल क्या करो, अप्लाई कर दो, राइट। तो बस रिमेनिंग क्या रह गया? कॉल एट, तो उसका विड्थ का फॉर्मूला अप्लाई करो, कैलसी 100% into 8 divided by 12. 100। ठीक है, मतलब इसलिए तो क्लासेस क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। कॉल 4 का हमने ऑलरेडी क्लास बनाया था, अब वापस से क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, सेम क्लास ही हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। और एक वो वाला सेक्शन ले लिया हमने, उसके बाद इसके अंदर ये 5 वाला ड्यू लेते हैं, यहाँ पे 5 0 वाला ड्यू, और बाकी का कितना बच गया? 7। 7. ठीक है, तो पहला ड्यू होगा कॉल 5 का, दूसरा होगा कॉल 7। और दूसरा ड्यू क्या चाहिए? 7 7। ठीक है, अब एचटीएमएल लिख दिया, ठीक है, एचटीएमएल तो लिख दिया, अब यहाँ पे वापस सीएसएस लिखने की जरूरत है क्या? नो। नहीं है, No, राइट। sir. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉल 5 भी है और कॉल 7 भी है, ना? हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ही ये सेक्शंस बनाए थे, बस थोड़ा सा उल्टा था इससे, वहां पे 7 पहले था और 5 बाद में था, अब यहाँ पे 5 वाला पहले है और 7 बाद में है, तो इसलिए वापस सीएसएस क्लासेस क्रिएट करने की लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो राइट क्लिक यूआई में जाकर देखो, ब्राउजर बन गया।
यहाँ पे दिया 7 5, बस उसको रिवर्स कर दिया 5 7। ठीक है, Yes. इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। ये ग्रेड सिस्टम जितना अच्छा समझ में आएगा ना, लेआउट उतना अपन जल्दी करेंगे। राइट, कल या परसों से हमारा लेआउट भी स्टार्ट होगा, पहला डिजाइन हम बनाना स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट ये 5 और एंड में भी मुझे 5 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 5 चाहिए और यहाँ पे भी 5 चाहिए। ठीक है, और अब बीच में कितना रह गया फिर? 2 है ना, यहाँ पे ठीक है 5 2 5। पहले 5 ये 5 हो गया, उसके बाद 2 2, उसके बाद 5 अब इनमें से किसी क्लास की सीएसएस लिखना जरूरी है क्या? 2 करेक्ट है ना, तो हमारे पास 5 है, 3 4 5 है, उसके बाद 6 है, 7 8 है, राइट, बट 2 नहीं है, 2 इज मिसिंग। तो 2 का हमें सीएसएस बनना लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यस ना ऑर्डर में, अच्छा तो यहाँ पे कॉल आइकन 2 विथ कैल्शियम 100% into number of grades 2 divided by ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन डाउट है? नहीं है ना, बात नहीं करनी No, sir. नहीं, चुपचाप मतलब पूरा समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं? बातें करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लो, ऐसा मत सोचो कि ये सिली क्वेश्चन है मैं कैसे पूछूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टास्क बना दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करो। सेम यही टास्क, ये जो पूरा का पूरा है ना, यही यही पार्ट हमें वापस करना है। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट फिट करना है। बस इसमें करना क्या है, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, इस तरह से एक रो, उसमें हमें 2 डिव चाहिए, 5 5 ग्रिड वाले। बट कंडीशन क्या है भाई यहाँ पे, है ना, ये इसने 5 यूज किया, इसने 5 यूज किया, मतलब कितने ग्रिड का स्पेस खाली पड़ा है? 2 grade. 2 ग्रिड का खाली पड़ा है ना, 2 ग्रिड का खाली स्पेस पड़ा। बट वो 2 ग्रिड का जो खाली स्पेस है ना, वो कहाँ पे चाहिए? दोनों के बीच में चाहिए ना, इन बिटवीन चाहिए। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल अप्रोच देखेंगे जो कि सही तरीका नहीं है, राइट, उसके बाद जो भी सही तरीका है वो भी यूज करेंगे।
नहीं, ये बार बार ये लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक काम करते हैं, हेल्पर क्लास बना देते हैं, हेल्पर क्लास बनाएंगे मार्जिन बॉटम। ये सही तरीका भी नहीं है ना, मार्जिन बॉटम। रो पहले 5 वाला ड्यू चाहिए और बाद में एंड में 5 वाला चाहिए, और बीच में कितना स्पेस छोड़ना है? 2 10 grid. ग्रिड करोगे तो 2 2 ग्रिड grid का का। होगा ना, 2 ग्रिड का रहेगा ना खाली स्पेस। अब ये जो अगर एक चीज, ये चीज अगर समझ में आ गई ना, तो भाई कल से ही हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिजाइन अगर हमने बना लिया तो फिर हो गया ग्रिड सिस्टम हमारा खत्म। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल हाइफन आई, देन उसके अंदर बॉक्स, एंड यहाँ पे लिखा टी फाइव। ठीक है, और इसको रिपीट करता हूँ। इसकी सीएसएस तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ऑलरेडी क्रिएटेड कॉल फाइल क्लास, कॉल फाइल क्लास हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, कॉल फाइल। बट डिजाइन क्या कह रहा था कि जो 2 ग्रिड का एम्प्टी स्पेस है ना, ये वाला, ये कहाँ पे चाहिए सेंटर में। ना, दोनों के बीच में चाहिए। जो कॉल फाइल वाले 2 टीव है उसके बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट। बट वो चला गया कहाँ पे, राइट साइड में चाहिए, क्योंकि अपने आप राइट में जाएगा। तो अब ये स्पेस हमें यहाँ पे लाना है, राइट। तो कुछ एक सिंपल तरीका क्या है कि ये जो कॉल फाइल है ना, ये दूसरा कॉल फाइल, इसके बीच में हम क्या करेंगे, कॉल टू डाल देंगे। ठीक है, कॉल टू डालेंगे और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, ड्यू 2 ग्रिड का एक बॉक्स बना देगा, राइट, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट नहीं हो रहा है भाई, कॉल टू भी डाल दिया हमने। यहाँ पे क्या किया, देखो इस पे देखो, ये कॉल फाइल, ये कॉल टू, बट कॉल टू की विड्थ कितनी है, सॉरी हाइट कितनी है, 0 है, राइट ना, कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो जब भी आप कोई एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करते हो, तो सिर्फ उसको एम्प्टी रखने से वो क्रिएट नहीं होगा, उसके अंदर आपको कुछ लिखना पड़ेगा। उसको कहते हैं एंड एनबीएसपी, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है ना, एम्प्टी जो आपने क्रिएट किया है बट वो यूआई पे रेंडर नहीं हो रहा है, उसके अंदर ये आप एंड एनबीएसपी क्या करो, यूज करो। ठीक है, हो गया क्रिएट, ये पहला कॉल फाइल, इसके बाद ये कॉल टू। अब इसको हाइट मिल गया ना, हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेस डालने से उसको, उसका जो हाइट था 0 वो अब हाइट मिल गया, और हाइट मिल गया, इसलिए विड्थ भी क्या हो रहा है, वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद ये कॉल पे एंड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये बीच वाला स्पेस क्रिएट। ठीक है, एक तरीका ये है, बेसिक तरीका, राइट, बट ये सही तरीका नहीं है, इससे भी कोई बेहतर तरीका हमारे पास है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कुछ दिक्कत है क्या समझने में, ये समझ में आया कैसे किया हमने? यस सर। यस सर। ना, यहाँ पे हमें एक लेफ्ट में कॉल फाइव वाला डी चाहिए था, एक राइट में कॉल फाइव वाला डी चाहिए था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी कॉल टू वाला एक ड्यू किया है, दिस इज एम्प्टी, राइट, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है ना, बट दोनों के बीच में हमें स्पेस चाहिए था। कितना स्पेस चाहिए था, कितने ग्रिड का चाहिए था, 2। 2 ग्रिड का चाहिए था, इसलिए हमने वो एक ड्यू बना दिया, तो उसको इसके अंदर कुछ कंटेंट, बट वो हमें हमारे हमें जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन वो हमें बना के दे। ठीक है, ये मार्जिन बॉटम कुछ वर्क नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, सीएसएस में कुछ गड़बड़ हो गई, ये मेरा गलती है ना, क्लास का नाम अलग है, यहाँ पे ठीक है। अब वर्क, एक तरीका ये है कि हम ड्यू
यूज करेंगे, बट ड्यू यूज करेंगे तो बिना मतलब का हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस ड्यू कोड बढ़ा रहे हैं ना, राइट। अब ऐसे 50 ड्यू चाहिए, ऐसे ऐसे 50 सेक्शन है जहां पे हमें एम्प्टी स्पेस चाहिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 एस्टिमल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है वो एस्टिमल हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना। ये एस्टिमल एलिमेंट क्या करता है, जब भी हमारा ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ब्राउजर में लोड होता है ना, तो ब्राउजर को क्या करना पड़ता है, आपने एचटीएमएल जितना लिखा है ना, वो इतना एचटीएमएल उसको क्या करना पड़ता है, ब्राउजर में उसको डाउनलोड करना पड़ता है, राइट, है ना। जब भी हम कोई वेबसाइट चलाते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो बेसिकली क्या होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस है, वो चाहे फिर एचटीएमएल हो या फिर सीएसएस हो या फिर जेएस हो, ये सारे फाइल्स क्या करने पड़ते हैं, ब्राउजर को क्या करने पड़ते हैं, आपके ब्राउजर के अंदर डाउनलोड करने पड़ते हैं, है ना। अब देखो, एक 5 MB का सॉन्ग है और वही सॉन्ग थोड़ा सा एचडी क्वालिटी में 10 MB का है, तो डाउनलोड स्पीड सेम है, दो मशीन के ऊपर हमने सेम मशीन के ऊपर डाउनलोडिंग लगा दिया, तो कौन सा वाला जल्दी डाउनलोड होगा, 5 MB वाला होगा ना, राइट। Yes. हमने दो, है ना, दो फाइल्स हमने डाउनलोड पे लगाई, तो जिसकी कम साइज है वही क्या होगा, जल्दी डाउनलोड होगा। मतलब हमारा सबसे पहला मतलब क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा तो डिजाइन बनाएंगे, फंक्शनलिटी में इंप्लीमेंट करेंगे, बट कोड कितना क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना कोड कम होगा, ब्राउजर उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट क्या करेगा, ब्राउजर के अंदर डाउनलोड कर, राइट। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो गूगल बाबा है वो कहता है कि वेबसाइट कितने टाइम में डाउनलोड होनी चाहिए, कोई भी 3 सेकंड्स में, कोई भी वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन है ना, ये आइडियल है। अब यहाँ पे बहुत सारे कम वेबसाइट पहुंचते हैं, हम जनरली जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो 5 सेकंड में क्या होती है, डाउनलोड होती है, होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड्स में वो डाउनलोड होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर वो वेबसाइट टाइम ले रही है, तो गूगल कहता है, गूगल का सर्वे है कि 70% यूजर्स उस वेबसाइट के ऊपर वापस नहीं आएंगे, अनटिल एंड अनलेस वो अगर कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जैसे कि मान लो मेरा एसबीआई में अकाउंट है, सिर्फ एसबीआई में अकाउंट है और मुझे पैसे ट्रांसफर करना है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो फिर भाई 5 मिनट भी लगा दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा डेली ना। ये कुछ एक्सेप्शन है ना, कि वहां पे उतना भी टाइम रहने तो, है ना। इंडियन रेलवे पे जाना है मुझे, टिकट बुक करना है, तो वो तो 100% टाइम देता है, 10-15 मिनट तो ऐसे चले जाते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है उन वेब एप्लीकेशन। बट मान लो मैं कुछ परचेस करना चाहता हूँ, मुझे मान लो मुझे मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, अब मैं अमेजोन के ऊपर गया, बट अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहे, 10 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, तो मैं वहां पे रुकूंगा नहीं, मैं सीधा क्या करूंगा, उसका दूसरा जो कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट, उसके पास जाऊँ, राइट। तो इसलिए जो डाउनलोड टाइम होता है वो हमेशा कम रखने की कोशिश करते हैं, और उसको ही कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, तो उसका सबसे, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, हमारे जो आने वाले 7 महीने हैं उसमें हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, सिर्फ वेबसाइट बनाना है नहीं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है, कि कम से कम कोड बेस रहे, मतलब जो आपका एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, वो क्या है, मिनिमम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बना तो दिया डिजाइन, बट बिना मतलब के क्या हो रहा है, एक यहाँ पे क्या हो रहा है, div यूज हो रहा है ना। तो ये बिना div के कैसे बना सकते हैं वो देखिए, ठीक है। अब ये पहला वाला div के साथ है ना। अब ये बनाएंगे सेम सेक्शन बट विदाउट फाइल, कॉल फाइल के 2 div बनाए साइड बाय साइड, उसके अंदर बॉक्स भी डाल दिया, राइट। अब देखते हैं ब्राउजर की क्या हो, वापस वही इशू हो गया, है ना। 2 ग्रिड का सिस्टम जो चाहिए था, है ना, हमें दोनों के बीच में क्या चाहिए, कितना स्पेस चाहिए था, 2 2 ग्रिड्स का, राइट, है ना। 2 ग्रिड का स्पेस चाहिए इस दोनों के बीच में, बट वो चला गया राइट, अब ये लाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, है ना, जो वर्ड्स मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, 2 ग्रिड के बीच में का स्पेस, 2 ग्रिड मतलब 2 एस्टिमल एलिमेंट के बीच में का स्पेस,
दो एस्टिमल एलिमेंट के बीच में का स्पेस मतलब क्या होगा? मार्जिन। मार्जिन, वेरी गुड, है ना। दो एस्टिमल एलिमेंट मतलब उनके बॉर्डर के बाहर का स्पेस, करेक्ट ना? राइट। देखो ये इसका बॉर्डर है, ये सेकंड ड्यू का, ये फर्स्ट ड्यू है, उसका ड्यू है, फर्स्ट ड्यू का बॉर्डर है। अब ये दो बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, दो बॉर्डर के बीच में का स्पेस मतलब क्या होता है? मार्जिन। मार्जिन होता है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ना, बॉक्स मॉडल, बॉक्स सेलिंग। तो यहाँ पे अगर बॉक्स मॉडल हमें पता है तो हमें तुरंत समझ में आएगा कि भाई दो ड्यू के बीच में का स्पेस मतलब होता है मार्जिन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड ड्यू है ना, ये सेकंड हाई वाला ड्यू है, इसको क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट देंगे। क्या करेंगे? मार्जिन लेफ्ट देंगे। बट मार्जिन लेफ्ट कितना देना है? मार्जिन लेफ्ट उतना देना है जितना विड्थ किसका होता है? टू विड्थ का, है ना। मार्जिन लेफ्ट ऐसा 100 पिक्सल, 100, 200, 300 पिक्सल ऐसा नहीं देना है। मार्जिन लेफ्ट देंगे, बट कैसे देंगे? मार्जिन लेफ्ट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? हमें दो ग्रिड के, ये जो दो सेक्शंस है, ये पहला 5 और ये सेकंड 5, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस चाहिए? 2 ग्रिड्स का। 2 ग्रिड्स का चाहिए, राइट। तो ये सेकंड वाला जो ड्यू है उसको हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट देंगे, बट कितना देंगे? जितना विड्थ किसका होता है? 2 ग्रिड। ग्रिड्स होता है ना। अब ग्रिड का विड्थ कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात है क्या? हमें पता है ग्रिड का विड्थ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, तो जो हमारे ग्रिड सिस्टम के क्लासेस है, कॉल 5, उनके बीच में जो हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑफसेट। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑफसेट, ठीक है। अब हमें ऑफसेट चाहिए, बट ऑफसेट कितने ग्रेड का चाहिए? 2 ग्रेड का, राइट। तो यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे। देखो ये क्लास ऐसे ही लिखना है, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। ऑफसेट हमें कितने ग्रेड का चाहिए? 2 ग्रेड का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ग्रेड, राइट। और ऑफसेट मतलब क्या होता है? मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। अब मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं लिखनी है। मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? अकॉर्डिंग टू द ग्रिड। दो ग्रिड की विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कैलसी 100% into number of grids divided by 12। और ये क्लास बस आपको क्या करना है, जाके इस सेकंड वाले ड्यू के ऊपर अप्लाई करना है। और अब ब्राउजर पे देखो, सेम रिजल्ट है। ये पहला वाला विथ ड्यू, एक ड्यू हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा का यूज किया है, मैंने किया है ना, आपने नहीं, मैंने किया है, मैंने गलती है, राइट। बट अब देखो सेकंड सेक्शन में देखो कितने ड्यू है? तो ये, बट डिजाइन अभी भी सेम ही है ना। अगर हमने ऐसा देखा तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा का एस्टिमल ड्यू यूज किया और कहाँ पे हमने डिजाइन ऑफसेट से बना, ठीक है। Okay. तो ये ऑफसेट के ऊपर भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे कल के सेशन में, तो बाद में डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपके साथ एक्सेल शेयर